आपने भूतों की और इंसानों की हमेशा फाइट ही देखी होगी, पर कभी उनके बीच में प्यार हुआ देखा है? तो आज की हमारी स्टोरी उसी बेस है। ये है आरएम और जिन, और वी इनकी बेटी है, और ये तीनों भी भूत है। ये है जंगकुक, हमारी स्टोरी का मेन मेल लीड कैरेक्टर। ये है जिमिन, जो कि जंगकुक की बहन है, और ये है शुगा, जो कि जिमिन का बॉयफ्रेंड है। जिहोप इस स्टोरी में एक साइको साइंटिस्ट है। ये एक सस्पेंस से भरी हुई क्यूट और फनी लव स्टोरी है, तो इसे बिना स्किप किए हुए देखोगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जेके जब ऑफिस से थका हारा हुआ घर आता है। आज तो बहुत थक गया हूँ। ये बॉस तो सिर्फ काम ही करवाता है, साले की चटनी बना देनी चाहिए। कुत्ता सिर्फ काम करवाता है, पैसे तो देता नहीं। जिंदगी तो मानो जैसे झंड हो गई है, कुछ मजा ही नहीं है लाइफ में। चलो थोड़ा नहा धो लेता हूँ, फ्रेश तो हो जाऊंगा। जेके जब नहाने जाता है तब वी, जो कि एक भूत है, वो उसके घर आ जाती है। अब जरा हल्का हल्का लग रहा है, फ्रेश भी लग रहा है। तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुसी? दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, फिर तुम अंदर कैसे आई? क्या देख रही हो? मैंने शर्ट नहीं पहनी तो क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो पहले। तुम अंदर कैसे आई? दीवार से। मतलब ऐसे। कौन हो तुम? मैं एक भूत हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं भूत हूँ या आत्मा हूँ? और तभी जंगकुक चक्कर आके नीचे गिर जाता है। हाँ, इसे क्या हुआ? पापा कहाँ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आजू बाजू के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पापा, आप भूल क्यों जाते हो? हम भूत हैं, वो हमें नहीं सुन सकते। अरे हाँ, इसे क्या हुआ? कौन है ये? पता नहीं कौन है, पर मैं भूत हूँ ये पता चलने पर ये बेहोश हो गया। पापा, इसने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ, पर मैं कंफ्यूज हो गई इसे बताने में कि मैं भूत हूँ या आत्मा हूँ। अरे बुद्धू, तुम दोनों भी हो। नहीं, पर मुझे ये भूत शब्द अच्छा नहीं लगता। मैं ना अपने आप को आत्मा बताऊंगी, ठीक है? वो सब छोड़ो, पर इसने शर्ट क्यों नहीं पहनी? पापा, अब जाओ यहाँ से। बेचारा बेहोश हो गया और आपको इसकी शर्ट की पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है इसे बिना शर्ट के देखने में। आंखें बंद करो, आपने आंखें बंद करो। पापा, क्या कर रहे हो आप? ये एक इंसान है और मैं एक भूत, क्या ही कर लेगा ये? भले ही ये तुझे टच ना करता है, पर तू तो इसे टच कर सकती है ना। मुझे तुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। पापा, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है, पता है ना आपको? अब आप जाइए यहाँ से। ये जब होश में आ जाएगा तो मैं बुला लूंगी आपको। जब जंगकुक बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है तब वी उसे प्यारी भरी नजरों से देखती है। लगता है इसे होश आ रहा है। तुम मेरे इतने पास क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे घर क्यों आई हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे मैं तुम्हें प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। और मेरा रिकॉर्ड रहा है, जब से मैं भूत बनी हूँ तब से मैंने किसी को नहीं मारा है। तुम अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, इसलिए मुझे यहाँ मारने आई हो ना तुम? हाँ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है? नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? फालतू में दिमाग का दही मत करो। हाँ, तुम्हारे घर में हमेशा शांति होती है और मुझे शांति चाहिए थी आज, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। अब एकदम शांत रहना, समझे? फिर भी सोफे पर जाके बैठ जाते और जंगकुक को इतनी भूख लगी होती है, पर वी बाहर बैठी होती है तो वो किचन में जाता ही नहीं है खाना खाने। तुम्हें इतनी भूख लगी है, फिर खाना क्यों नहीं खा लेते? नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अच्छा तुम खाना खा लो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से। इतना बोल के वी वहाँ से चली जाती है और फिर जंगकुक किचन में जाकर पागलों की तरह खाना खाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें होश आ गया? हाँ, आप कौन? मैं तेरे का पापा हूँ। देखो देखा, कहाँ है वो? चली गई? पता नहीं कहाँ गई होगी। ते बेटा। हे प्रभु, इसका बाप है, मतलब इसकी माँ भी होगी। ये तो सारी की सारी भूतों की फैमिली है। मुझे जल्दी से घर चेंज करना पड़ेगा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। फिर जेके एक अच्छा सा फ्लैट देखकर अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर लेता है। हाँ, थैंक गॉड, अब वो भूत यहाँ पे नहीं आएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना कि मुझे सिर्फ तुम्हारे घर में शांति मिलती है, तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं भी आऊंगी। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मेरा
सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। डरो मत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जंकुक। अच्छा, तो जंकुक, हम यहाँ से चले जाते, अब नहीं आएंगे तुम्हें परेशान करने। चलो पापा। हाँ, क्या है, सच में चले गए? भगवान, थैंक यू सो मच। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊं। मतलब कि ऊंची आवाज करने से सिर्फ इंसान नहीं तो भूत भी डरते, ये मुझे आज पता चला। पर इसका बाप बड़ा खड़ूस है, ये नहीं डरा मेरी ऊंची आवाज से। हाँ, चलो जाने दो। पर ये अच्छा हुआ कि हमेशा के लिए चले गए, अब मैं सुकून से मेरे घर में रहूंगा। फिर भी हमेशा के लिए उसके घर से तो चले जाते, पर उसके आसपास हमेशा मंडराती रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जंकू के प्यार में पड़ गई थी। और एक दिन ऐसे ही जंकू का एक कार एक्सीडेंट होने वाला था, पर वीता भी वहां पे आकर उसे बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा, मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तुम्हें छू सकती हूँ, पर तुम मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ ना। चलो अब मैं जाती हूँ, नहीं तो फिर से परेशान हो जाओगी तुम मेरी वजह से। रुको, थैंक यू सो मच, तुमने आज मुझे मरते मरते बचाया है। इससे मुझे ये यकीन हो गया है कि तुम मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। आई एम सॉरी तेमिन, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा। तुम्हें मेरे घर शांति मिलती है ना, तुम मेरे घर वापस आके रह सकती हो, मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट डे जब जंकुक ऑफिस से घर आता है। हेलो ते। हाय कुकी, तुम कब आए ऑफिस से? क्या कहा तुमने? कुकी? हाँ, तुम्हें पता है मेरी एक छोटी बहन है, वो भी मुझे कुकी करके ही बुलाती है, पर मुझे ये पता नहीं था। हाँ, क्योंकि तुम अभी उससे मिली नहीं हो ना। फिर मिलवाओ ना मुझे उससे, मुझे उसे देखना है। हाँ, पर क्या वो तुम्हें देख पाएगी? क्योंकि सोसाइटी में तो बाकी लोग तुम्हें देख नहीं पाते, सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ। मुझे लगता है कि वो देख पाएगी। तुम्हारे पापा भी है यहाँ? हाँ, अब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तो इन्हें आना ही होता है ना। पापा से कोई ऐसे बात करता है? सॉरी। अंकल, पर मैं ही आप लोगों को कैसे देख पाता हूँ? क्योंकि तुम्हारा हमसे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए तुम हमें देख पाते हो। कनेक्शन? पर मैंने तो आप लोगों को कभी पहले देखा नहीं। मुझे मामा ने एक बार बताया था कि जो लोग हमें मुक्ति दिलाने में हेल्प कर सकते हैं ना, वही हमें देख सकते हैं। तुम्हारी मामा से याद आया, उसने मुझे बुलाया था, मुझे जाना पड़ेगा। चलो मैं जाता हूँ। तुम्हारी मामा भी? हाँ, वो भी एक भूत है। पर तुम लोग भूत कैसे बने? वो एक दिन हम ट्रिप के लिए जा रहे थे और जाते समय हमारा कार एक्सीडेंट हो गया और हम तीनों भी उसमें चल बसे, पर हमें अब तक मुक्ति नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। पर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली अभी तक? ठीक है, बताती हूँ। मेरी मम्मा मेरी शादी एक अच्छे से लड़के से करवाना चाहती थी और उन्होंने वैसा लड़का ढूंढ भी लिया था, पर उससे मिलने से पहले ही हमारा कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी मम्मा अभी भी उस लड़की की फोटो लेकर उसे ढूंढ रही है। तो अब जब वो लड़का मुझसे शादी कर लेगा तब मेरी मम्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मेरे पापा मेरी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करते, तो उसके बाद उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। और तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे सिंपल है ना, जब तुम उस लड़के से शादी कर लोगी तो तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ, मैंने तो उसकी फोटो भी नहीं देखी है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या? हाँ, मतलब मेरी बॉडी जिंदा है, जैसे कि मैं कोमा में चली गई हूँ और मेरी सांसें अभी भी चल रही है, और जब भी मुझे होश आ जाएगा तब मैं इंसान बन जाऊंगी। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है। तुम्हें बड़ा पता? मैं मरने से पहले एक साइंटिस्ट थी। क्या तुम एक साइंटिस्ट थी? पता नहीं यार, लोग विश्वास क्यों नहीं करते, पर मैं सच में साइंटिस्ट थी। इतना बोल के विवाह से चली जाती है। अरे ये तो गुस्सा हो गई, कोई बात नहीं, कल मना लूंगा जब वी और आरएम जिन से मिलते हैं। मम्मा आप कहाँ हो? कितने दिन से ये फोटो हाथ में लेकर घूमोगे आप? एक तो इस फोटो में जो लड़का है वो ना पापा देख सकते ना मैं, सिर्फ आप देख सकती हो। ऐसे ढूंढ पाना तो मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, एक बार ये लड़का मुझे दिख जाए मैं इसे मार डालूंगी, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी और हमें भी मुक्ति मिल
मिल जाएगी। मम्मा, मैंने कहा ना आपको कि मेरा शरीर अभी भी जिंदा है। आप मेरे शरीर को ढूंढोगी ना तो वो जल्दी मिल जाएगा। फेंक दो इस फोटो को। अरे वी, क्या कर रही है तू? इस फोटो में जो लड़का है उसे और तेरे शरीर को, दोनों को ढूंढ रही हूँ मैं। ऐसा करने से जो हमें पहले मिल जाएगा उससे हमें जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तुम दोनों भी बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं फिर से जा रही हूँ उसे ढूंढने। जानू, जानू रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। कितने क्यूट है ये दोनों, पर अब ये दोनों भी चले गए। मैं फिर से अकेली पड़ गई। रात के 12 बजे होते हैं और वी जेके के घर आती है, पर जेके सोया हुआ होता है। हाँ, ये आज को जल्दी सो गया। कितना हैंडसम लग रहा है सोते हुए। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अगर पहले मिलते ना तो अब तक हमारे बच्चे होते। तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो। I love you कुकी, I love you। चलो मैं जाती हूँ, बेचारा सो रहा है, सोने देती हूँ इसे। अगले दिन सुबह। आज ये ते नहीं आई, कहीं दिख भी नहीं रही है। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हें पता है आज के दिन मैं पैदा हुई थी, मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, तुम बाहर आ जाओ पहले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ये रही पेस्ट्री। अब केक तो नहीं है, पर पेस्ट्री से काम चल जाएगा ना? हाँ कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता है ना तुम एक भूत का नहीं, आत्मा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर तुम्हारी जैसी क्यूट, स्वीट और ब्यूटीफुल से भूत हो तो मैं उसका बर्थडे रोज सेलिब्रेट करने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो? कल रात तुम भी तो मार रही थी मुझ पे लाइन, पर तुम तो सोए हुए थे ना। मेरी आंखें बंद थी पर मेरे कान तो खुले थे ना। क्या तुम्हें मैं सच में अच्छा लगता हूँ? जंकू, चलो केक काटते हैं। वो तो हम काट ही लेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कि कैसा सवाल? Do you love me? अगर मैं कहूँ yes I do, तो भी हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक भूत हो और मैं एक इंसान। मैं आत्मा हूँ, भूत नहीं। ओके बाबा, आत्मा। इसका मतलब you love me। पर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि I love you थे। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा मत कहो कुकी। क्यों ना कहूँ? अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम इंसान हो या एक आत्मा। कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना कि जिससे हम दोनों एक साथ हो पाए। नहीं कुकी, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं मर जाऊँ तो क्या हम? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, समझे? और इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना तुम्हें मुक्ति मिलेगी और ना मुझे। तो फिर मैं अब क्या करूँ? मुझे तुम्हारे साथ रहना थे, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे इतने पास हो पर फिर भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ये सारा कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहे थे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुकी, आई कैन अंडरस्टैंड, पर अब तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, और वो मेरी बॉडी ढूंढना। अगर मैं वापस से जिंदा हो जाती हूँ तो हम दोनों साथ रह पाएंगे, वो भी हमेशा। हाँ, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं अभी तुम्हारी बॉडी ढूंढने जाता हूँ। कहाँ ढूंढोगे पर कुकी, और वो भी इतनी बड़ी दुनिया में। मेरी माँ कई सालों से मेरी बॉडी ढूंढ रही है पर उन्हें आज तक नहीं मिली। तो विश्वास रखो मुझ पे, मैं ढूंढूंगा, मैं जरूर ढूंढूंगा। तभी जंकू की छोटी बहन जिमी और रोते हुए जंकू के घर आती है। कुकी कुकी, जिमिना क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? आज एक लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कौन है वो लड़का? मुझे उसका नाम बता। नहीं कुकी, तभी वहाँ पे युंगी आया था तो उसने मुझे बचा लिया। अब वो लड़का पुलिस स्टेशन में है। पर तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं अब ठीक हूँ। चल तू मेरे साथ अंदर जाके रेस्ट कर ले। क्या हुआ कुकी? वो लड़की अब ठीक तो है ना? हाँ, अब वो ठीक है और वो मेरी बहन है। फिर भी कुछ भी नहीं बोलती और एकदम शांत हो जाती है। ते क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है, मैं जहाँ काम करती थी ना, वहाँ पे एक लड़का था, जीवप नाम था उसका। उसे मैं बहुत अच्छी लगती थी तो उसने मुझे एक दिन प्रपोज किया।
पर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैंने उसे ना कह दिया। तो उसने एक दिन मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर मेरा नसीब अच्छा था कि उसी वक्त मेरा एक कलीग वहां गया और उसने मुझे बचा लिया। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? जिमिना, तुम उठ क्यों गई? मैंने कहा ना रेस्ट करो जाके। नहीं कुकी, मैं अब ठीक हूँ। पर ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये तुम्हारे साथ यहाँ रहती है? कुकी, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये भी तुम्हें कुकी कहती है? हाय, मेरा नाम जिमिन है। तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम ते है। अरे आजकल के हाय हेलो के जमाने में तुम नमस्ते कह रही हो? गले तो मिलो। हाँ कुकी, ये क्या है? फिलहाल ये आत्मा है, पर जल्दी इंसान बनने वाले, सो डोंट वरी। ये क्या कह रहे हो तुम? फिर वो दोनों उसे सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगी इसकी बॉडी ढूंढने में। हाँ, वो तो तुझे करनी पड़ेगी। पर मुझे एक बात की चिंता थी कि तू इसे देख पाती है या नहीं। हाँ, मैं तो इसे देख भी पा रही हूँ, सिर्फ टच नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तुम नहीं कर सकती मुझे टच, पर मैं तुम्हें कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हारा टच तो मुझे फील भी हो रहा है। तुम तो बहुत सॉफ्ट हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना। तो मैं जब लड़की को टच करती हूँ तो ही उसे फील होता है, लड़की को नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा भी कुछ होता है? मुझे तो लग रहा है कि मैं अब पीएचडी कर सकता हूँ भूतों पे। तुम्हारी वजह से तो मुझे पीएचडी भी मिल जाएगी। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं मेरी जान, मैं क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? तुम दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। नेक्स्ट डे सुबह जब जिमिन को उसके बॉयफ्रेंड का यानी कि युंगी का फोन आता है। हेलो बेबी, इतनी सुबह सुबह मेरी याद कैसे आई? जानो, वो मैं आज तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, तो क्या प्लीज तुम मेरे रिसर्च लैब में आ सकती हो? वहाँ से हम डिनर करने चलेंगे। रात की प्लानिंग अभी से कर रहे हो? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बाय। जिमिना, तुम उठ गई? हाँ ते, तुम्हारा भाई देखो अभी भी सो रहा है, इसे अब मैं उठाती हूँ, देखना। भाई उठ जाओ। जिमिना, क्या कर रही है? तो कितना जोर से मारा तूने। अब क्या करूँ? ते भाभी को आपकी याद आ रही थी, तो आपको उठाना तो पड़ेगा ही ना इसे। अच्छा, ते को याद आ रही थी, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकले यहाँ से। अभी तो वो सिर्फ आत्मा है, फिर भी इतने उतावले हो रहे हो। जब इंसान बन के आएगी तो क्या ही करोगे? जिमिना, तुम्हारी तो हाँ, जा रही हूँ मैं। ते, इतने दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना, मेरे पास आके बैठो। पास आने से क्या होगा तुमको? तुम मुझे टच तो नहीं कर पाओगे ना, पर मैं तुम्हें पास से देख तो सकता हूँ ना। बस अब सिर्फ थोड़े ही दिन, एक बार तुम्हारी बॉडी मिल जाए, फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, पर पहले ढूंढ तो लो। तुम तो मुझे टच भी कर सकती हो, फील भी कर सकती हो, फिर क्यों नहीं करती? तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें टच करूं, फील करूं? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है। दोपहर को ब्रो, मुझे बहुत भूख लगी है यार, कुछ तो बना दे खाने के लिए। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, रुक मैं कुछ बनाता हूँ। मुझे बताओ, तुम दोनों क्या खाना चाहते हो? मुझे तो रामेन खाने की बहुत इच्छा हो रही है। हाँ, मुझे भी। तो ते अपने पावर का यूज करके उन दोनों के लिए रामेन रेडी कर देती है। वाह, तुमने ये कैसे किया? कुकी, तो खाना तुझे क्या करना है? क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया? रात को जब जिमिन उसके बॉयफ्रेंड को मिलने जाती है। बेबी, मैं कितना वेट कर रही हूँ यहाँ पे, कब आओगे तुम? जिमिना, मुझे और थोड़ा सा समय लगने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। क्या ये लोग मुझे अंदर आने देंगे? अरे उन सबको पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। और जब जिमिन अंदर जाती है तो वो ते की बॉडी वहाँ पे देखती है, जो कि एक बड़ी सी कांच की मशीन में रखी हुई थी। जिमिना, मैं यहाँ पे हूँ, आ जाओ इधर। युंगी, ये क्या है?
ये वो हमारे सर इस पे रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उनके फैमिली मेंबर में से किसी की बॉडी है ये। क्या हम तुम्हारे सर को मिल सकते? मुझे उनके साथ फोटो निकालनी। चलो ना प्लीज। अरे उसके लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो पूछ लो ना, किससे पूछना है और क्या पूछना है? अरे सर आप, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत सुंदर है। वो, उसे आपके साथ फोटो निकालनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो तीनों मिलके फोटो निकालते और जिमिन और युंगी वहाँ से निकल जाते डिनर करने। जिमिना क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? युंगी तुम्हें पता है? फिर जिमिन ते के बारे में सब कुछ युंगी को बता देती है। क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इन सारी बातों पर। जिमिना तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी चीज की जरूरत लगी तो मुझे कह देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच युंगी, आई लव यू टू जिमिना। रात को जब डिनर कर जिमिन घर वापस लौट के आती है। तुम्हें मेरी बॉडी सच में इतनी अच्छी लगती है? हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तुम्हारे पैर में तभी पड़ गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें बिना शर्ट के देखा था। धड़ाम से डोर ओपन करके जिमिन अंदर आ जाती है। जिमिन हाँ, अंदर आते हुए कम से कम नॉक तो किया कर। सॉरी हट जा तू। ते क्या यही जेब है? हाँ यही तो जेब है। तुम्हें ये पिक्चर कहाँ से मिली? ये भी पिक्चर देखो ते। हाँ ये तो मेरी बॉडी है। क्या कर रहा है ये मेरी बॉडी के साथ? ये तुम्हारी बॉडी पर रिसर्च कर रहा है, शायद ये तुम्हें फिर से जिंदा करना चाहता है। जिमिना दिखा मुझे। पर ते ये तो अच्छी बात है ना कि वो तुम्हें फिर से जिंदा करना चाहता है। नहीं जिमिना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि उसने वो फॉर्मूला तैयार कर लिया है जिससे हम किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते। अगर उसने ये फॉर्मूला मेरी बॉडी पे यूज किया तो वो जो चाहे वो मुझसे करवा सकता है। नहीं, अगर उसने मुझे जिंदा भी कर दिया तो भी मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ, मैं मेरी बॉडी को खत्म कर दूंगी, फिर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पागल हो गई हो? अगर तुम तुम्हारी बॉडी को खत्म कर दोगी तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे मेरी वापस कैसे मिलेगी? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? तुम वापस इंसान नहीं बनना चाहती? मैं चाहती हूँ जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहती हूँ, पर अगर उसने वो फॉर्मूला मेरी बॉडी पे यूज कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। जैसे वो तुम्हारी बॉडी को जिंदा कर देगा वैसे हम तुम्हारी बॉडी को लेकर एक सेफ सी जगह पहुंच जाएंगे और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। कुकी, मुझे अभी भी युंगी का मैसेज आया, उसने कहा कि वो आज रात ही ते की बॉडी को जिंदा करने वाला है। चलो जिमिना, हमें अभी निकलना होगा। ते तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो सारे मिलकर रिसर्च लैब पहुंच जाते और जैसे ही जिहो ते की बॉडी को जिंदा कर देता है वैसे ही जंगकुक उसकी बॉडी को उठाकर एक सेफ सी जगह पहुंच जाता है और उतने में ही युंगी और जिमिन पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते। ते आंखें खोलो। ते देखो, मैं कुकी हूँ। ते प्लीज कुछ तो बोलो। अंकल, आंटी, देखिए ना, ते कुछ भी नहीं बोल रही है। तो तुम जंगकुक को? हाँ नामजुन, मैं इतने सालों से जिस लड़के को ढूंढ रही थी वो लड़का यही तो है। क्या? हाँ नामजुन, पर देखो ना, हमारी ते को अभी भी होश नहीं आ रहा है। लगता है उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली है। हमें इस लड़की की बलि चढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर हम तीनों को मुक्ति मिल पाएगी। और जैसे ही जिन जंगकुक को मारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है वैसे ही ते को होश आ जाता है। ते तुम्हें होश आ गया? ते आंखें खोलो। मैं कुकी, तुमने मुझे पहचाना? हाँ कुकी, I love you कुकी, I love you too, I love you too ते। मैं अब तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। जंगकुक बहुत ही खुश होता है और वो जब नजरें उठाकर ऊपर देखता है तो जिन और नामजुन दोनों भी वहाँ पे नहीं होते। इसका मतलब उन दोनों को भी मुक्ति मिल जाती है। कुकी, मॉम डैड कहाँ है? ते उन दोनों को भी मुक्ति मिल गई है।
बहुत खुश हूँ कुकी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच कुकी, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तुम मेरे लाइफ में एक इंसान बन के आई हो। अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। आई लव यू, आई लव यू।